हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। कि भाई सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें हम तरह तरह के फंक्शन हमने देखे कि भाई उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे इंटीग्रेशन को लाते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशन का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है? बाई पार्ट्स। वो क्या है? बाई पार्ट्स। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स? कि भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब है कि भाई अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं तो हम कैसे उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट इज द वे? जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उसका हमारे पास यूवी फॉर्मूला होता है कि u एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट एज u एज इट इज़ फर्स्ट का सेकंड का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज़ du बाई डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हों तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसी तरह से दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दिए हों तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बाई पार्ट। जैसे सपोज करो हमारे पास इंटीग्रेशन में दिया है f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, कि भाई ये दो फंक्शन है f(x) और g(x), हमने यहाँ पे इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब f(x) और g(x) हमें दो फंक्शन दे रखे हैं और हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है, डिफरेंशिएशन में कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई किस तरह से हमें डिसाइड करना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। तो f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f(x) एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। भाई जो पहले वाला फंक्शन मानना है उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक, इस पूरे का इंटीग्रेशन, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और जो उनका मल्टीप्लिकेशन आया उसका पूरा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ सी ऐड कर दो, ठीक, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ भी सी ऐड कर दो, और फिर वापस सी करेंगे, वापस एक सी आ जाएगा। तो तीन सी अलग अलग ऐड ना करके हमें इस पूरे कार्यक्रम को सॉल्व कर लेना है, ठीक, और लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट को हमें ऐड कर देना है। सही बात? तो भाई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ भी सी ऐड करा, यहाँ भी सी ऐड करा और फिर वापस जो आ रहा है वहाँ भी सी ऐड करा, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आए तब हमें इंटीग्रल कांस्टेंट को उसमें ऐड करना है। तो इस फॉर्मूले को देखो, याद करने का तरीका क्या है, पहले याद कर लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, पहला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक बात? अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की कि भाई ये आखिर हमारे पास आया कहाँ से। जैसे हमने पता है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से ही इंटीग्रेशन हमारे पास उसको रेसिप्रोकल करके या उसका इन्वर्स करके हम इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करने की सोचता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन में u v हमारे पास फंक्शन है तो उसका d बाई डी एक्स क्या होता है? व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी? तो इसका d बाई डी एक्स होता है u एज इट इज dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज du बाई डी एक्स।
हाँ या ना कि भाई ये हमारे पास होता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन यू वी हो जाएगा, ठीक। इसका इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई कि भाई ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक। तो u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। सही बात। अब मैं ऐसा करता हूं, इसमें u को तो लिख देता हूं fx, जो u फंक्शन था उसे तो मैंने लिख दिया fx, ठीक। u फंक्शन को मैंने fx लिख दिया और dv बाई dx इस फंक्शन को मैंने लिख दिया gx, dv बाई dx को मैंने gx लिख दिया, dv बाई dx को मैंने gx लिख दिया, तो dv बराबर gx dx, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो v की जगह तो मैं ये लिख रहा हूं और u की जगह मैं ये लिख रहा हूं, ठीक। तो यहां पे देखो बना क्या, ये जो पहली चीज है u हो गया fx, ठीक, v की जगह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये जो टर्म है वो तो ये आ गई हमारे पास कि fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, बढ़िया, मजे में आराम से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, u अगर fx है तो du बाई dx कितना होगा f डैश x, ठीक बात, du बाई dx कितना होगा f डैश x। व्हाट शुड बी v, v इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये तो हो गया अपने पास f डैश x ये, और v हो गया ये, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है dx। हाँ या ना, यहाँ तक बात क्लियर है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ u क्या था fx और dv बाई dx क्या था gx, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx का हमारे पास फॉर्मूला डेराइव हो गया कि fx इंटू gx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, fx एज इट इज, gx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश x इंटू gx का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट। क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई सिंपल किया है मैंने, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगाई है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, इस बात का यूज़ किया है। अब जैसे यहाँ पे u इंटू वी था, ये लिखा, अब ये लिखने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो यहाँ से तो u v आ गया, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ u डी वी बाई डी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी डी यू बाई डी एक्स डी एक्स। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इस वाले स्टेप को मैं इधर ले गया कि भाई इसको इधर ले गया, इसको यहीं छोड़ दिया, और इसको यहीं छोड़ दिया, तो ये जो लिखा है ना, इसको तो मैंने लिख लिया fx, मेन स्टेप यही था यहाँ पे कि इसको तो मैंने लिख लिया fx, और इसको मैंने क्या लिख लिया gx, dv बाई dx को, dv बाई dx को मैं gx अगर लिख रहा हूँ तो v को मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अब इन सब चीज़ों को यहाँ रख दिया और मेरे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला आ गया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि भाई दो बातें हैं, एक तो फॉर्मूला है और एक अपने पास बात यह है कि भाई किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए। भाई दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि भाई किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए। अब देखो किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, और वो रूल कौन सा होता है, आई लेट। वो रूल बहुत ही फेमस रूल है, ये क्या है, आई लेट।
व्हाट इज दिस आइलेट रूल, कि भाई ये आइलेट रूल आखिर है क्या। आइलेट रूल है कि भाई आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, L फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन लॉग फंक्शन, ठीक, L फॉर लॉग फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, एंड E फॉर एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक। आइलेट, आइलेट। अब आइलेट रूल का क्या है भाई, मान लो हमारे पास दो कैटेगरी के फंक्शन हैं, सही। अब दो कैटेगरी के फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन मान लो लॉग फंक्शन है और एक फंक्शन मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। तो लॉग फंक्शन को भाई जो पहले आ रहा है उसे पहले मानना है, जो बाद में आ रहा है उसे सेकंड मानना है। तो एल लॉग फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सेकंड मानना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सेकंड मानना चाहिए। मान लो जैसे हमारे पास ये दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स dx, अभी करेंगे नहीं, मैं बस बता रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है, दो फंक्शन है, एक तो tan इनवर्स एक्स है और एक हमारे पास x है। तो tan इनवर्स एक्स तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है और x एल्जेब्रिक है, तो इनवर्स पहले आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो tan इनवर्स एक्स को मानना है फर्स्ट और इसको मानना है सेकंड एक्स को, और फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा देना है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हो, भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में जो फंक्शन दिया है उसे तो एक फंक्शन मान लो और एक फंक्शन मान लो 1। तो जो फंक्शन दिया है उसे तो फर्स्ट फंक्शन और जो 1 है उसको हम क्या मान सकते हैं, सेकंड। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक ही कैटेगरी के फंक्शन दिए हों, भाई दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिए हों या दोनों ही लोगैरिथमिक फंक्शन दे दिए हों। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें देखो पहला फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, ये मानो आप, तो पहला फंक्शन तो आप किसी को भी मान लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं। जो दूसरा फंक्शन मान रहे हैं उसका होना है इंटीग्रेशन। तो दूसरा फंक्शन मानते टाइम ऐसा फंक्शन मानना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम ओरली लिख सकें, कि जिसके इंटीग्रेशन का कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो। उसे मानने से हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और हम आसानी से क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक बात, इन बातों का ध्यान रहेगा आपको कि भाई बातें मैंने क्या बताई हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिखा सबसे पहले वही क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू एक्स, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया मैंने सेकंड। tan इनवर्स x इंटू एक्स dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक बात, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, भाई यहाँ तक तो काम हो गया। इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करने के लिए एक 1 अपनी तरफ से ऐड और एक 1 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक 1 अपनी तरफ से ऐड, एक 1 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये हो गया -x/2 और प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। सो दिस ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या आ गया, इंटीग्रेशन, कि भाई दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सही बात। एक क्वेश्चन और करते हैं।
जैसे सपोज करिए हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर 3x dx, ये हमारे पास दे रखा है। इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट से हमें करना है कि भाई बाई पार्ट से हम इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं। अब बाई पार्ट से इस इंटीग्रेशन, मैंने पहले आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको बाई पार्ट समझ में आ जाए कि भाई बाई पार्ट आखिर हमारे पास है क्या। अब x e की पावर 3x ये हमें दे रखा है, तो हमने इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकेंड। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ x एज इट इज़, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 dx। वापस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर 3x अपॉन 9 प्लस सी। लड्डू एक लाइन में कर दिया अब तो हमने, हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए दे रखा है सिर्फ और सिर्फ ln x दे रखा है। क्या दे रखा है, ln x, कि वे व्हाट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अब ln x इकलौता फंक्शन है, दूसरा फंक्शन दे ही नहीं रखा है इन्होंने। अब दूसरा फंक्शन नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि भाई ये dx है, दिस इंटू 1 ln x इंटू 1 dx। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया अपने पास सेकंड फंक्शन, ठीक बात। तो भैया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ln x एज इट इज, ठीक, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ln x का डिफ्रेंशिएशन, ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और x का ln x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना जाएगा माइनस x प्लस सी। तो x ln x माइनस x प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक बात। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, ये हमें करना है। अब tan इनवर्स x भी मैंने अलग अकेले दिया है, मैंने tan इनवर्स x को भी अकेले दिया है। अब tan इनवर्स x अकेला फंक्शन है तो 1, तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, कि भाई tan इनवर्स x तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर 2x लिखा हुआ है, देखो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर इसको t मान लें तो ऊपर dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t कितना हो जाएगा ln t, उसका इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। सपोज करिए जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx दे रखा है, ठीक, कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आखिर हमारे पास क्या होगा। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताने के लिए साइन इनवर्स एक्स हो गया फर्स्ट, 1 हो गया सेकंड, साइन इनवर्स एक्स हो गया फर्स्ट और 1 हो गया सेकंड। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x dx, कितना होगा x dx। अब बात आती है कि भाई इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, चलो ठीक, और इस माइनस को मैं अंदर ले गया, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t माना होता तो माइनस 2x dx dt में शामिल हो गया होता, तो माइनस 2x dx हमारे पास किस में शामिल हो गया dt में। तो ये हमारे पास किसका हुआ 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। अब dt अपॉन रूट टी मतलब t की पावर माइनस हाफ,
तो टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, 1/2 हाफ हाफ कैंसिल प्लस सी, तो टी की पावर हाफ क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बात समझ में आई कि भाई बाई पार्ट आखिर हमारा लग कैसे रहा है, कि व्हाट इज़ द वे टू अप्लाई बाई पार्ट, कि बाई पार्ट लगाने का हमारे पास तरीका क्या है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन थे जो हम किससे कर रहे हैं, बाई पार्ट से, कि भाई बाई पार्ट के तरीके से इंटीग्रेशन कैसे कैसे हम कर पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। हाउ आर वी अप्लाइंग बाई पार्ट इन डिफरेंट क्वेश्चंस। बाई पार्ट के भी और काफ़ी सारे फॉर्म्स आते हैं, वो मैं अपने शेयर करूँगा अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि जो बाई पार्ट वाला जो डेरिवेशन है वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ये भी आपने देखा होगा। मैंने इस वीडियो में एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स ली हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स मैं अपने आगे वाले वीडियो में शेयर करूँगा। पहले हम एलिमेंट्री ही सीखते हैं, फिर हम अच्छी सीखते हैं, ठीक है। तो आप एक एक लेक्चर फॉलो करोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।